अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज एक अफसोसनाक वाक़या डिस्कस करना चाह रहा था कि सुबह सो के उठा और जो हमारे पाकिस्तानियों की एक आदत है हम लोगों की कि हम सुबह सोते उठते मोबाइल हाथ में लेते हैं कि मौत के फरिश्ते का मैसेज तो नहीं आया हुआ या कोई पता नहीं क्या हमने ऐसा दुनिया में कारनामा कर दिया था कि वो सुबह उठते ही हमसे रब्ता किया होगा। खैर मोबाइल खोला, सो के उठते ही मोबाइल में देखा तो एक बड़ी अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि जी एक मसूद नामी रावलपिंडी के शख्स जिन्होंने बर वक्त लोन और इजी ऐप लोन इसी तरीके की दूसरी तीसरी लोन से कोई टोटल 22,000 रुपया कर्ज़ लिया था और कर्ज़ा वो टाइम पे अदा ना करने के ऊपर वो दिन जिस तरीके से बढ़ते चले गए, कुछ ही महीनों में वो 22,000 का कर्ज़ा 7 लाख रुपए पे जा पहुंचा। आखिर ये हुआ क्यों? इसके पीछे वजह क्या हुई? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि बेरोज़गारी जब होगी, जब किसी के बच्चे भूख और फ्लास से बैठे हुए होंगे, उसको हराम और हलाल की पहचान नहीं रहेगी। या तो वो चोरी चकारी करेगा, या तो उसने कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी में पार्ट लेना है, या तो जाहिर सी बात है वो सूद की साइड जाएगा। अब पाकिस्तान में इतना आसान है किसी को चूतिया बनाना। सिंपली मैं आपको बताऊं, आप अभी लिख दें कि जी हाउ टू बी अ चूतिया, आपको 10 जरिए निकल के आ जाएंगे चूतिया बनने के, और हम ऐसे चूतिए हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, कि हम उस पर इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर देंगे। खैर मैं ये तो एंड में बात करता हूँ। मैं फ़िलहाल मसूद साहब के बारे में बता देता हूँ, जो कि बाटा कंपनी में जॉब करते थे किसी शोरूम के ऊपर उनके, और उनके साथ हुआ ये कि 3 महीने पहले उनको जॉब से निकाल दिया गया। बेरोज़गारी हुई तो जाहिर सी बात है बच्चे भूख से बैठे थे, बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने 3 ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले एक एप्लीकेशन से लोन लिया, वो लोन नहीं चुका सक रहे थे, उनकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। ब्लैकमेलिंग जो स्टार्ट हुई तो जी फिर क्या हुआ कि उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन से लोन लिया, फिर 2 एप्लीकेशंस की ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई, फिर उन्होंने तीसरी ऐप से लोन ले लिया। जाहिर सी बात है बच्चा भूखा है, आपके यार बीवी बच्चे भूखे हैं, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई जरिया नहीं है। खैर उसके बाद जनाब आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई भी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले वो आपसे कहता है, परमिशन मांगता है, अलाउ टू एक्सेस योर मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट और इमेजेस और वीडियोस। अब हम लोग कोई चीज़ या मोबाइल वगैरह कोई ऐसी सीरीज़ इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदते हैं ना, तो उसके ऊपर एक इतनी मोटी सी बुक मिलती है जिसके ऊपर उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार लिखा होता है। हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमें सब कुछ सस्ते में चाहिए और आसानी से चाहिए, सब कुछ आसानी से चाहिए, हमने उसको पढ़ना नहीं है, हम बिना पढ़े उसको अलाउ कर देते हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं, हमारी ट्रेन छूटने वाली है। श्याणपति नहीं हम लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं। अब होता क्या है, आपके मोबाइल में एक्सेस जो है उस एप्लीकेशन को मिल जाता है, वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी कर सकती है। खैर अब जब जाहिर सी बात है उन्होंने यकीनन एक्सेस को अलाउ किया होगा, परमिशन दी होगी, उसके बाद ही एप्लीकेशन आगे चलती है। तो उन्होंने जब अलाउ करा तो उसके बाद क्या हुआ जी, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। अननोन नंबर से उनको कॉल्स आना शुरू हो गई, उनको उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी मिसेस के सबके नंबर से निकाल लिए गए, उसमें से सबको ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। एट द एंड क्या हुआ कि जी उनकी जो तस्वीरें थी वो निकाल के एडिटिंग करके उनको आगे वायरल कर दिया गया। एक गैरतमंद इंसान के लिए, एक गरीब इंसान के लिए सब कुछ उसकी इज्जत होती है, और उसकी इज्जत को इस तरीके से पामाल कर दिया जाए, क्या समझते हैं आप? ये कोई छोटी चीज़ है? अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। अब आप ये देखें कि नंबर्स निकल गए, उनके मिसेस को ब्लैकमेल किया जा रहा, उनके भाइयों को, उनके सिस्टर्स को ब्लैकमेल किया जा रहा। एट द एंड मसूद साहब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके जब उनकी और उनकी मिसेस की तस्वीरों को एडिट करके नूट तस्वीर बना के उन्हें व्हाट्सएप की गई कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी तस्वीर हम वायरल कर देंगे। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कर ली। मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, वो ऑडियो सुन लें जो मसूद साहब ने लास्ट ऑडियो अपनी मिसेस से शेयर करी। पहले ऑडियो सुन लें, फिर हम आगे की बात करते हैं। मुझे माफ़ कर देना, ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं
मैं अच्छा बाप बन सका और ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते। आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ कर देना, मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना, और बाद में से मैं निकाल के फोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। अब जैसे कि ये आपने ऑडियो सुनी, मसूद साहब चले गए, लेकिन ढेरों सवाल छोड़ के चले गए। ठीक है, बेरोजगारी थी, सब कुछ था। सवाल यहाँ पे ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एप्लीकेशंस को अलाउ कैसे कर दिया जाता है? क्या बैंक्स ख़त्म हो गए अल्लाह से जंग के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए? कि हम लोग पहले तो सूद के निज़ाम है ही अल्लाह से जंग ना, हम उस पर तो चल ही रहे हैं। उसके बाद जनाब ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया है, कोई पूछगछ नहीं है, सब उसमें लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बड़ी सीरियस बात करूँगा, अगर आपकी दिल आज़ारी हो तो मैं पहले ही आपसे माजरत कर लेता हूँ। बेसिकली पाकिस्तानी कौम वो कौम है, हमारा ताल्लुक उस कौम से है। एक आपने मिसाल सुनी होगी जी, हाथ में खारिश हो रही है, पैसा आएगा। अब उस गांडू को इतनी अकल नहीं है भाई, तेरे हाथ में खारिश हो रही है, पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। हाथ में जहाँ खारिश हो रही है उसको खुजा, मेहनत कर, पैसा आएगा। अब वहीं पे गांड में खारिश हो रही है तो गांड खुजा के आगे चल देगा काम करने। लेकिन जहाँ हाथ में खारिश हो रही है इस इंतजार में बैठ जाएगा, ना बाबा मैं घर में बैठूंगा, पैसा खुद चल के आएगा। तो हम लोग भाई वो कौम है। अभी आप YouTube के ऊपर जाके देखें, मैं आपको देखें दराज एप्लीकेशन पे होता क्या है। अब गुची का शूज़ होगा, उस पर 500 रुपये लिखे होंगे, ऑर्डर कर देंगे, घर पे पहुंचेगा, फिर कहेंगे जी ये तो वो है ही नहीं जो दिखाया था। अबे भाई आपको अकल नहीं है, आप उसकी रेटिंग तो देखो, आप उसके रिव्यूज़ तो पढ़ो। कोई चीज़ जो 25-50 हज़ार 2.5 लाख का जूता आपको 500 में दे रहा है, भाई कैसे दे रहा है? जब भी कोई फीमेल ऑर्गेनिज्म देखता है इसका मुन्ना भैया खड़ा हो जाता है। पढ़ो तो सही। ये केस अभी हुआ है, इससे पहले इकरारुल हसन और दूसरे पता नहीं कितने ऐसी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ हैं, अच्छे खासे हज़ारों की तादाद में व्यूज़ हैं कि भाई इनसे लोन ना लो, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। 1 साल से मैं ये देख रहा हूँ। इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ जहाँ पे मैंने इनकी एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के प्रॉपर तरीके से बताया था कि भाई ये सिर्फ धोखा है। लेकिन भाई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हमें तो शॉर्टकट चाहिए। हम पाकिस्तानी आज तरक्की की राह पर गामजन क्यों नहीं है? यही वजह है कि हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं। आज आप देखें, आपका अगर यूट्यूब चैनल है, आप मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ जाके देखें हाउ टू ग्रो द यूट्यूब चैनल ट्रिक, इतने व्यूज़ होंगे। अब किसी को भी ये नहीं पता भाई यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की कोई ट्रिक नहीं है। आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी होगी, आपकी ऑडियंस बनेगी, आपका चैनल ग्रो करेगा। ट्रिक कोई नहीं आती भाई। अब उसके ऊपर हम लगे हुए, क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें शॉर्टकट चाहिए। कसम खुदा की सबसे बड़ा सवाल आता है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई आप ऐसे एप्लीकेशंस को कैसे अलाउ कर रहे हो, आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को एहसास नहीं है। आप जाओ दुबई के अंदर तो कोई ऐसी एप्लीकेशन आप नज़र आया आपको? और ऐसे कोई बना के किसी को ब्लैकमेल तो करके दिखाए? आपसी गवर्नमेंट ना छितर मार के लाल कर देनी है। आपको पता है अभी रिसेंटली आपने देखा हज पे लोग गए हुए थे हज पे लोग गए हुए थे। वहाँ पे कोई मुझे एक केस बता दें कि किसी की जेब कटी हो। यहाँ पे कोई मेला या कोई सर्कस लग जाए ना, वहाँ भी 70 केसेस हो जाएंगे, यार वो जेब से फला मोबाइल निकल गया, जेब कट गई। अबे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून पर अमल दरामद नहीं होता। जब तक कानून नहीं बनेगा इस तरीके की अमवात हम लोगों की नज़रों में आती रहेंगी। कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने खुद देखा है दुबई के अंदर आधे कपड़ों में औरत घूम रही हो ना, और आप उसको घूर रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ के वो छितर लगाने। खैर हमारे मुल्क में कानून तो है नहीं, और गवर्नमेंट क्या नाम है यार, ये तो सब हमारे को चूतिया बनाया जा रहा है। एक सर्वे आप देख लें जो जियो ने किया था, जहाँ पे वो लोग निकले थे और कह रहे थे कि जी मुल्क छोड़ने का मौका मिले, तो मैं कहता हूँ 99 पाकिस्तानियों ने कहा था कि भाई हमें आज मौका मिले, आज हमारे पास वसाइल हो, हम ये मुल्क छोड़ के आज चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे रहने को कुछ बचा नहीं है। सोचे गवर्नमेंट, ये जो मौत हुई है ना, ये एक मौत नहीं हुई, एक घर उजड़ा इससे। अल्लाह हाफिज़।